जय भीम साथियों, मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं भोजन पेज। साथियों, कल बहन जी ने जिंद में, हरियाणा में बहन जी ने रैली की है और उस रैली में बहन जी ने अपने शासनकाल में जो जो कार्य किए हैं उनके बारे में विस्तार रूप से समझाया है, बताया है। और साथियों, ये रैली इतनी विशाल थी, इतनी बड़ी रैली थी ये, कि जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि अब इस बार इन चुनाव में, इन विधानसभा के चुनाव में बसपा और इनेलो की सरकार बन चुकी है। साथियों, जब मुकाबला त्रिकोणीय होता है, जब मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो बहुजन समाज पार्टी वहां पे सफल होती है। और हरियाणा में भी इस समय त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। साथियों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें खासतौर पे हम बहन जी की रैली के बारे में बात करेंगे और मीडिया बंधुओं के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से मीडिया बंधु, जो ये जातिवादी मीडिया है, ये किस तरह से बहुजन समाज पार्टी को जो जिन्होंने काम किए हैं उनको नहीं दिखाता है। और इस समय जो हरियाणा में जो माहौल बना हुआ है, मेन मीडिया स्ट्रीम में और सोशल मीडिया में भी कुछ ऐसे दलाल पत्रकार हैं जो बहुजन समाज पार्टी के इस माहौल को दिखा नहीं रहा है, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे साथियों। और साथियों, बात करेंगे आकाश आनंद जी की। बहुजन समाज पार्टी इनेलो की जो संयुक्त रैली थी, जिसमें बहन जी वहां पर पहुंची थी, वहां पर आकाश आनंद जी का भी एक अलग अलग रूप देखने को मिला। वहां पर किस तरह से अपने बड़े नेता के सामने उनके उनके प्रति उनकी भावनाएं, उनका समर्पण, उनका सम्मान वहां पर देखने को मिला कि किस तरह से आकाश आनंद जी ने उनका मान सम्मान वहां पर रखा। साथ ही इस पर भी बात करेंगे। साथियों, बहन जी ने कुछ घोषणाएं भी की रैली में, उस पर भी बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं बहन जी की जो रैली हुई है। इस रैली में सबसे पहले तो आप देखेंगे, रैली में मैं साइड में कुछ पिक्चरें लगाऊंगा, उनको आप देखना और देखेंगे कि उसमें इस इस तरह वहां पर भीड़ थी, इतना विशाल जनसमूह था वहां पर। और इसे देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि इस बार इनकी सरकार नहीं बन सकती। ये जो माहौल वहां पर बना हुआ है, इसे देखकर बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस बार बीएसपी इनेलो गठबंधन की सरकार बनने वाली है, 100% निश्चित। साथियों, बहन जी ने इस रैली में कुछ खास घोषणा, खास चीजों पर बात की। बहन जी ने अपने शासनकाल में किस तरह के कार्य किए उन पर बात की। और बहन जी ने इसमें एक घोषणा की, अगर बहुजन समाज पार्टी की इस बार वहां पर सरकार बनती है तो उसमें दो उप मुख्यमंत्री, उसमें दो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसमें एक दलित वर्ग से होगा और एक पिछड़ा वर्ग से होगा। इनके बारे में बहन जी ने कहा। और बहन जी ने पुलिस कर्मियों की भर्ती को लेकर भी कहा। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि उनकी सरकार में किस तरह से उन्होंने पुलिस में भर्तियां की, उसमें अपर कास्ट भी थे और आरक्षण के माध्यम से भी उसमें भर्तियां की गई, सभी प्रकार से उसमें भर्तियां की गई, वो भी उसके बारे में उन्होंने बताया। और बताया कि किस तरह से गांव के अंदर दलित बस्तियां जो होती थी वो अलग तरह से होती हैं। उन्हें दूर से देखकर ये कहा जा सकता था कि ये दलित बस्तियां हैं। उनके विकास के लिए, उन बस्तियों को विकास के लिए बहन जी ने कार्य किए अपने शासनकाल में, उनके बारे में भी बहन जी ने बताया है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में एक नारा लगा करता था, मान्यवर काशीराम के समय से ही ये नारा चलता आ रहा है, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। ये नारा
माननीय काशीराम साहब जी ने दिया था। और वो जानते थे कि बहुत सारी ज़मीन ऐसी हैं जो जिन पर हक इन दबे कुचले लोगों का है, लेकिन इनके पास वो है नहीं। तो इसीलिए उन्होंने ये नारा दिया कि जो ज़मीन सरकारी है वही ज़मीन हमारी है। जब बहन जी की सरकार बनी तो मान्यवर काशीराम साहब जी ने बहन जी से कहा कि जो ज़मीन सरकारी है अब वो ज़मीन इनको दे दी जाए। तो बहन जी ने फिर दो दो एकड़ के 2-2 एकड़ 10-10 एकड़ के पट्टे काट करके इन गरीब पिछड़े दलित लोगों को दिए। तो साथियों ये जो नारा था ये यहाँ पर पूरा होता है और इस नारे पर उन्होंने काम किया। ये मिशन है, यही मिशन है जिनको आगे आगे लेकर के बहुजन समाज पार्टी चलती है। इन दबे कुचले लोगों की बात करती है, इनको इनके विकास के बारे में बात करती है, इनको आगे ले जाने के बारे में बात करती है। बहन जी ने शिक्षा के बारे में बात की, किस तरह से उन्होंने शिक्षा स्तर भी उनके शासनकाल में बढ़ाया, जिसमें खासतौर पर जो बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया गया। उनके बारे में बहन जी ने बताया, रोजगार के बारे में बताया, और जो दलितों पर जो अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों को किस तरह से जीरो कर दिया गया, इसके बारे में भी बहन जी ने वहां पर बताया। तो साथियों ये सभी चीजें बहन जी ने अपनी रैली में कही। और अगर हम आगे चलें, और अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं आकाश आनंद जी के बारे में बात करते हैं। साथियों हमने देखा जब रैली हो रही थी तो आकाश आनंद जी स्टेज पर ही मौजूद थे। तो अभय सिंह चौटाला जी आकाश आनंद जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर बोलने के लिए। तो आकाश आनंद जी मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस मंच पर, इतनी बड़ी रैली में, इस मंच पर हमारे बड़ी नेता वहां पर बैठी हुई हैं, बहन कुमारी मायावती जी। तो इसलिए उन्होंने मना किया कि मैं नहीं, इस तरह के खासतौर ये खासतौर के मंच होते हैं, इस पर बड़े नेता बोलते हैं। इन्होंने हमारी बहन जी का आदर किया, सम्मान किया, और इस तरह के मंच जो बनाए जाते हैं ये बहन जी जो बड़े नेता होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। तो उन्होंने वही चीज अभय सिंह चौटाला जी को बताया कि इस तरह के जो मंच तो बहन जी के लिए होते हैं, बहन जी यहाँ पर बोलेंगी। उन्होंने वो चीज जाहिर भी की। लेकिन फिर बहन जी से आकाश आनंद जी ने फिर बहन जी से अनुमति ली, और अनुमति के बाद फिर आकाश आनंद जी ने मंच पर अपनी बातें रखी। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें दर्शाती हैं कि किस तरह से आकाश आनंद जी अपने अपने बड़े लीडर का, अपने कैसे उनका मान सम्मान करते हैं, उनकी बातों को रखते हैं। और ये एक बेहतर लीडर की छवि को दिखाता है, दर्शाता है। साथियों अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे मीडिया हैं जो मीडिया बंधु हैं, जिसमें खासतौर पे मेन मीडिया स्ट्रीम है, जो बहुजन समाज पार्टी को बिल्कुल भी नहीं दिखाती है, बल्कि वो इनके खिलाफ कुछ अलग तरह के षड्यंत्र नैरेटिव चलाती है। हमें इनसे बचकर रहना होगा। बहन जी ने अपने शासनकाल में इतने कार्य किए हैं, लेकिन उनको आज तक दिखाया नहीं गया है। और अब तो सोशल मीडिया में भी कुछ ऐसे दलाल पैदा हो गए हैं जो अपने आप को बहुजन मीडिया बताते हैं, लेकिन वो इस समय हरियाणा में जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल को अपने अपने चैनल के माध्यम से दिखा नहीं रहे, सोशल मीडिया पर नहीं दिखा रहे हैं। तो हमें इनको भी चिन्हित करना होगा और इनको समझना होगा कि ये कौन लोग हैं जो अपने आप को बहुजन का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं, लेकिन इनकी बात नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी इस देश में दबे कुचले लोगों की सबसे बड़ी पार्टी है जो उनके हित के बारे में सोचती है। और ये जो मीडिया है, ये अपने आप को जो बहुजन मीडिया बताते हैं, ये उनको दिखा नहीं रहे हैं इस समय। तो आपको इनके जो चेहरे हैं वो साफ नजर होते हुए आ रहे हैं, आप इनको चिन्हित कर लीजिए। साथियों मैं यहाँ पर सबसे इस समय राजपथ भारत एक चैनल है जो सैयद कासमी जी वरिष्ठ पत्रकार जो चलाते हैं, मैं उनको
धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बहुजन समाज पार्टी की सारी खबरें लगातार हरियाणा से दे रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी और इस दबे कुचले वंचित समाज के खबरों को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। साथ में उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथियों, हम ये एक माध्यम होता है उन सच्ची खबरों को उन आप तक पहुंचाने का, और ये पहुंचानी ये जरूरी हो जाती है ताकि सही खबरें आप तक पहुंचे, सही बात आपको पता चले। जिस तरह से भ्रमित किया जाता है इन मनवादी चैनलों के द्वारा, जो भ्रमित किया जाता है ना हमारी पार्टी को, ये इन सब से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, इस वीडियो में मैंने जो बातें कही हैं, आप इनमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और हमारे बहुजन पेज को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय भीम, जय भारत।